नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में, जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले टीचिंग वैकेंसीज़ स्पेशली टीजीटी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए आज जेनेटिक्स चैप्टर के ही कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो फॉलो नहीं की है तो उसे जाके ज़रूर देखें और फिर इस वीडियो पे आएँ ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है साइंटिस्ट सटन और बोवरी के द्वारा 1902 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। लिंकेज की डिस्कवरी किसने की है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बेटसन इन लेथाइरस ओडोरेटस। किसने दिया है? बेटसन इन लेथारस ओडोरेटस। लेथारस ओडोरेटस बोटेनिकल नेम है स्वीट पी के लिए। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि लिंकेज टर्म किसने दी है तो लिंकेज टर्म दी गई है मॉर्गन के द्वारा और उन्होंने इस फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। ठीक है, लिंकेज क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें क्रोमोसोम्स के ऊपर जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, मतलब ऐसे जीन्स जो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो जब इनहेरिटेंस होती है तब एक साथ ही पास ऑन होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उन जीन्स को बोला जाता है लिंक्ड जीन्स। और लिंकेज की वजह से क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो पेरेंटल टाइप होती है, वो ओरिजिनल जो पेरेंट होता है उसी की तरह होती है। ठीक है, और लिंकेज किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है डिस्टेंस ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स। अगर दो जीन्स दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तो लिंकेज का फिनोमेनन नहीं होगा, और अगर उनकी डिस्टेंस कम है, वो एक दूसरे के पास हैं, तो लिंकेज का फिनोमेनन परफॉर्म होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लिंकेज डिस्कवर किया गया था बेटसन के द्वारा स्वीट पी के प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ लिंकेज ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ जीन्स विच। देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। एसोसिएट ड्यूरिंग प्रोफेज 1, सेग्रीगेट एट माइटोसिस, आर इन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, या आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। तो इसमें पूछा गया है कि जो लिंकेज ग्रुप को जो जीन्स बनाते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, है ना? दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पाए जाएंगे वही लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दे आर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपलिंग एंड रिपल्शन आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ विच फिनोमेनन। कपलिंग और रिपल्शन किस फिनोमेनन के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं? तो दे आर एस्पेक्ट्स ऑफ लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन एनी सेल इज। तो किसी सेल में कितने लिंकेज ग्रुप हो सकते हैं? दे आर इक्वल टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी भी फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लूँ, ह्यूमन बींग्स में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, दैट इज़ दे हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, एक सेट जो आता है मदर से और ऑफस्प्रिंग का दूसरा सेट आता है फादर से। ठीक है, तो जो लिंकेज ग्रुप है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसमें जो लिंकेज ग्रुप है वो भी 23 के बराबर होगा ह्यूमन बींग्स में। मेल और फीमेल के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ फीमेल्स इन ह्यूमन बींग्स जो लिंकेज ग्रुप है वो होता है 23, एंड इन केस ऑफ मेल्स लिंकेज ग्रुप होता है 24। क्यों? क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इन केस ऑफ मेल्स वो XY होता है, इसलिए उसको एक पेयर नहीं माना जाता, उसको डिफरेंट क्रोमोसोम माने जाते हैं। ठीक है, तो उसमें 24 होते हैं इन केस ऑफ मेल्स, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स 23 पेयर जो है लिंकेज ग्रुप है वो 23 पेयर्स माने जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू। तो क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होती है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में या नन ऑफ दिस। तो क्रॉसिंग ओवर देखी जाएगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे पेयर होते हैं जिनकी लेंथ सेम होती है और उनकी पोजीशन सेम होती है और उनमें सेम पेयर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन ऑप्शंस देख लेंगे क्या हैं। टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स of same bivalent, two sister chromatids of same chromosome, two non-sister chromatids of different bivalents या none of the above। तो क्रॉसिंग ओवर किस में होगी? मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, लेकिन सेम बाइवेलेंट के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में पाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको इन ऑप्शंस को देख के, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ सेम बाइवेलेंट के बीच में पाई जाएगी। जैसे कि ये क्रोमोसोम्स है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और इसका दूसरा पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो इस आर्म और इस आर्म के बीच में होगी। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो पेयर हैं इन दोनों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनको सिंगली क्या बोला जाता है? क्रोमेटिड्स बोला जाता है। इनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो रही है, उसको बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। और ये हो रही है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ सेम बाइवेलेंट। ठीक है, तो इस टर्म को ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, सेग्रीगेशन बिटवीन जीन्स, लिंकेजेस बिटवीन जीन्स या डोमिनेंस ऑफ जीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स के लिए क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इन विच फेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो मियोसिस के किस फेज में क्रॉसिंग ओवर देखी जाती है? क्रॉसिंग ओवर होएगी आपके प्रोफेज 1। मियोसिस में दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 जो लॉन्गेस्ट फेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर देखी जा सकती है। ठीक है, और वो भी कौन से स्टेज में? पेकाइटिन स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ भी कि प्रोफेज 1 के किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर देखी जा सकती है। तो ऑप्शन डी, पेकाइटिन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कियाज्मा रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ। कियाज्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? साइनेप्सिस, डिसजंक्शन, क्रॉसिंग ओवर या टर्मिनलाइजेशन। तो इट रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जिस पॉइंट पे सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जुड़े होते हैं उसको बोला जाता है कियाज्मा। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज। जीन की फंक्शनल यूनिट किसे बोला जाता है? जीन की फंक्शनल यूनिट बोला जाता है सिस्ट्रॉन, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच टेक्स प्लेस इन क्रॉसिंग ओवर इज। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए जो कि क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है उसे क्या बोला जाता है? तो क्रॉसिंग ओवर में जो पार्टिसिपेट करता है वो है रेकॉन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेकॉन क्यों होगा? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से क्या हो रहा है? रिकम्बिनेशन हो रहा है। तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हो
कि उस पार्ट को बोला जाएगा रेकॉन। और मैं एक और बात बता दूं कि जो जीन है उसको एक साइंटिस्ट थे बेंजर, उन्होंने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जीन के जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, जो अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन में, उनमें 3 नाम दिए गए। एक है सिस्ट्रॉन, दूसरा है रेकॉन और तीसरा है म्यूटॉन। ठीक है, तो जो सिस्ट्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन है, रेकॉन है दैट टेक्स प्लेस इन द क्रॉसिंग ओवर पार्ट, क्रॉसिंग ओवर में, एंड द म्यूटॉन इज दैट पार्ट विच टेक्स प्लेस इन द म्यूटेशन, टेक पार्ट इन द म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द जीन्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ कैंसर आर कॉल्ड। ऐसे जीन्स जो कि कैंसर के प्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं वो कौन से हैं, उन्हें बोला जाता है ऑन्कोजीन्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जीन पूल टू अनदर इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जब एक जीन पूल से दूसरे जीन पूल में ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स, उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है जीन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू बेंजर जीन्स इंक्लूड। तो बेंजर के अकॉर्डिंग जीन्स क्या इंक्लूड करते हैं, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन या ऑल ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया कि बेंजर ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स दिया था और जिसमें ये तीनों ही जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ अ जीन पूल। जीन पूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, sum of all alleles in a population, location of genes on a chromosome या observable traits of an organism। तो जीन पूल होते हैं सम ऑफ ऑल एलील्स इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में जितने भी एलील्स होंगे, जितने भी जीन्स होंगे उसको बोला जाएगा जीन पूल। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन ए में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ऑप्शन ए में एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स को बोला गया। नो, दे आर द सम ऑफ एलील्स और जीन्स इन अ पॉपुलेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोजोन्स आर। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, स्टेशनरी जीन्स, जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोर्टिंग जीन्स या हाउस कीपिंग जीन्स। तो ट्रांसपोजोन्स जो हैं उन्हें बोला जाता है जंपिंग जीन्स या इनको मोबाइल जीन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जंपिंग जीन्स इन मेज वर डिस्कवर्ड बाय। मेज में जो जंपिंग जीन्स हैं वो किसने डिस्कवर किए, दे वर डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैकक्लिंटॉक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाय। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, तो म्यूटेशन थ्योरी दी गई है ह्यूगो de Vevre's द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन इज जनरली ड्यू टू। इसमें पूछा गया है कि म्यूटेशन जनरली किस वजह से होती है, लीथल जीन की वजह से, डोमिनेंट जीन की वजह से, रिसेसिव जीन की वजह से या कॉम्प्लीमेंट्री जीन की वजह से। तो जो म्यूटेशन है उसके पीछे का जो मेन कारण है वो है रिसेसिव जीन। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलीप्लॉइडी कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय। पॉलीप्लॉइडी को अगर आर्टिफिशियली आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉल्सिजिन केमिकल। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, देखिए डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किसी में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, किसी में डिप्लॉइड यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसी में ट्रिप्लॉइड। तो ऐसे ही जब मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे तो उसे बोला जाएगा पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, और उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉल्सिजिन की आप हेल्प ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द प्लांट ट्रिटिकेल इज अ। तो प्लांट ट्रिटिकेल क्या है, प्लांट ट्रिटिकेल इज अ एलोपॉलीप्लॉइडी जो कि ट्रिटिकम वीट और सिकेल सीरियल यानी राई के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा के प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रिटिकेल क्या है, एक ऐसा प्लांट है जो 2 डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज़ को लेके प्रोड्यूस किया जाता है और उस कंडीशन को बोला जाता है एलोपॉलीप्लॉइडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम इज, ट्रिटिकम एस्टाइवम जो है वो वीट की वैरायटी है और इसमें पूछा गया कि क्रोमोसोम्स कितने हैं। इसमें हेक्साप्लॉइड बोला जाता है इसको विद 42 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसमें 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे एंड दे हैव 42 क्रोमोसोम्स ओवरऑल, ठीक है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, ये जो वीट वैरायटी मोस्टली दैट इज़ यूज्ड at homes, that is Triticum aestivum, and it is hexaploid with 42 chromosomes. Next question है triticale, the first man-made cereal crop has been obtained by crossing wheat with, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया। तो यहाँ से पहले तो आपको ये पता चल गया कि जो पहली मैन मेड सीरियल है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट जो मैन मेड सीरियल है वो है ट्रिटिकेल और ये ऑब्टेन की गई है वीट की क्रॉसिंग करवा के राई के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट प्रमोट्स द अकरेंस ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड। तो इसमें सिंपल आपसे पूछा गया है कि म्यूटेशन कॉज करने वाले जो एजेंट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है म्यूटाजन, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। म्यूटाजन क्या होते हैं, जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, वो फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं या केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है अ स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन। इनमें से स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन कौन सा है वो बताना है आपने, कोल्ड, हीट, वाटर या एक्सरेज। तो इसमें जो एक्सरेज है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन, ये ऐसा एजेंट है, ऐसा स्ट्रॉन्ग एजेंट है, ऐसा स्ट्रॉन्ग फिजिकल एजेंट है, ये रेडिएशन के अंडर आता है जो कि म्यूटेशन कॉज कर सकता है, मतलब डीएनए की सेगमेंट में चेंज आ सकता है और उस वजह से जो ऑफस्प्रिंग है उसमें चेंजेस, जो उनकी जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, उसमें आप विजिबल चेंजेस देखे जा सकते हैं, तो उसे बोला जाता है म्यूटाजन एंड एक्सरे इज़ अ पावरफुल म्यूटाजन। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चैप्टर जेनेटिक्स से के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अपने नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिक्स चैप्टर के ही कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी। तो मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।